दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है नंबर 1, दुनिया की सबसे पवित्र चीज़ क्या है। नंबर 2, दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है। नंबर 3, किसकी सेवा करने से मनुष्य को हर खुशी मिलती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उसी समय पर माता पार्वती भगवान शिव के पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं, प्रभु मेरे मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है। मेरे 3 प्रश्न हैं। यदि आप मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो मेरे मन को बहुत ही शांति मिलेगी। दोस्तों माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, ठीक है पार्वती तुम अपने प्रश्न बताओ। दोस्तों माता पार्वती कहने लगी, प्रभु मेरे 3 प्रश्न हैं। नंबर 1, दुनिया की सबसे पवित्र चीज़ क्या है। नंबर 2, दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है। नंबर 3, किसकी सेवा करने से मनुष्य को हर खुशी मिलती है। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती देखो अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को तुम बहुत ही ध्यान से सुनना और पूरा सुनना। यदि तुमने इस कहानी को पूरे मन से पूरा सुना तो निश्चित ही तुम्हारी समस्या का समाधान होगा और तुम्हारे मन को पूरी तरह संतुष्टि प्राप्त होगी। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सायंकाल का समय था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में जा रहे थे। तभी गांव से 4 पनिहारी पानी भरने के लिए कुएं पर आईं और अपना मटका भरने के बाद में चारों ही पनिहारिन बतियाने को बैठ गईं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती देखो पहली पनिहारिन कहने लगी, भगवान मेरे जैसा लड़का सबको दे। उसका कंठ इतना सुरीला है कि सब उसकी आवाज़ सुनकर के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब इस प्रकार जब पहली पनिहारिन ने अपने मन की बात कही तो दूसरी पनिहारिन खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम्हारे बेटे का तो कंठ ही अच्छा है, पर मेरा बेटा तो बहुत बलवान है और उसे आज के युग का भीम कहते हैं। इस प्रकार जब पहली और दूसरी पनिहारिन अपने मन की बात बोलती है तो तीसरी पनिहारिन एकदम से खड़ी हो गई। वो भी कहाँ चुप रहने वाली थी और कहने लगी, यदि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा गाता है, उसकी बहुत अच्छी आवाज़ है और तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा बलवान है, वो आज के समय का भीम है, लोग उसे आज के समय का भीम कहते हैं, तो मेरी भी बात सुनो। मेरा लड़का एक बार जो पढ़ लेता है उसको कभी नहीं भूलता, वो बात उसे हमेशा के लिए याद हो जाती है। अब दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब तीनों पनिहारिनों ने अपनी अपनी बात सुनाई तो चौथी पनिहारिन जो थी वो कुछ नहीं बोली और तीनों पनिहारिनों की बात सुनकर के शांत बैठी रही। अब तीनों पनिहारिन जो थी वो चौथी पनिहारिन से कहती हैं, बहन तुम भी अपने मन की बात बताओ, तुम्हारा लड़का कैसा है। उस चौथी पनिहारिन ने तीनों पनिहारिन की बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो एकदम से शांत होकर बैठी रही और मन में सोचने लगी, मैं कहूँ तो क्या कहूँ, मेरा लड़का ना तो बलवान है, ना ही बहुत अच्छा गाता है और ना ही उसे कोई भी वस्तु कंठस्थ याद होती है, इसलिए मेरा शांत बैठना ही अच्छा है। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार चारों पनिहारिन जो थी वो कुएं के पास बैठी बैठी बतियाती रहीं। इतने में ही क्या होता है, तभी कानों में कुछ सुरीला सा स्वर सुनाई देता है। अब जैसे ही सुंदर स्वर सुनाई दिया तो पहली स्त्री कहने लगी, देखो मेरा पुत्र आ रहा है, उसका स्वर कितना सुरीला है, वो कितना अच्छा गा रहा है।
अब वो पहली पनिहारिन का बेटा जो था वो गाता हुआ आया और उसकी माँ कुआं पर मटके में पानी भरे रखी थी। उस लड़के ने अपनी माँ की ओर नहीं देखा और सीधा सामने से गाता हुआ निकल गया। और पहली पनिहारिन जो थी वो अपने बेटे की बहुत बड़ाई करती रही कि मेरा बेटा देखो जा रहा है, कितना सुंदर गाता है। अब इतने में ही क्या होता है, जैसे ही पहली पनिहारिन का बेटा जो गाने वाला था वो कुएं से होकर गुजरता है, उसके पीछे पीछे दूसरी पनिहारिन का बेटा भी आ जाता है। और जैसे ही दूसरी पनिहारिन की नज़र अपने बेटे पर पड़ती है तो दूसरी पनिहारिन कहने लगी, देखो मेरा भी बेटा आ रहा है, इसे गौर से देखो कितना बलवान है। अब वो दूसरी पनिहारिन का बेटा जो था वो भी कुआं से होता हुआ गुजर गया। उसने भी अपनी माँ को नहीं देखा और दूसरी पनिहारिन भी अपने बलवान बेटे की तारीफ करती रही। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जैसे ही पहली और दूसरी पनिहारिन के बच्चे उस कुआं से होकर के गुजर गए, वैसे ही उन दोनों के पीछे वो तीसरी पनिहारिन का बेटा जो था वो भी मंत्रों की ध्वनि को उच्चारित करता हुआ कुएं की तरफ आ गया। अब जैसे ही तीसरी पनिहारिन ने अपने बेटे को देखा तो वो कहने लगी, देखो मेरा पुत्र भी आ रहा है, वो कितने सुंदर श्लोकों का उच्चारण करता हुआ आ रहा है, क्योंकि उसे सारे श्लोक कंठस्थ हैं। अब जैसे ही तीसरी पनिहारिन का बेटा कुआं की तरफ आया तो उसने अपनी माँ को देखा तक नहीं और वहाँ से सीधा मंत्रों का गुणगान करते हुए आगे को निकल गया। और वो तीसरी पनिहारिन जो थी वो अपने बुद्धिमान बच्चे की तारीफ करती रही। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब तीनों पनिहारिन अपने अपने बच्चे की तारीफ करती हुई जा रही थीं और उनके बच्चे उनको देखे बिना कुएं से होकर गुजर गए, तभी उन तीनों के पीछे वो चौथी पनिहारिन जो थी उसका भी बेटा आ गया। अब उस चौथी पनिहारिन ने कुछ भी नहीं कहा और शांति पूर्वक बैठी रही। जैसे ही उसका बेटा कुएं के पास आया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ क्या आपने मटका पानी से भर लिया? तो चौथी पनिहारिन कहने लगी, हाँ बेटा मैंने मटका पानी से भर लिया है और ये रखा है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत ही ज्ञान की बात है, वो चौथी पनिहारिन का जो बेटा था उसने पानी से भरा हुआ मटका अपने हाथों से उठाया और अपने सिर पे रख लिया और अपनी माँ को लेकर के यानी चौथी पनिहारिन को लेकर के सीधा अपने घर चला गया। अब ये नज़ारा देख कर के तीनों पनिहारिन जो थीं वो चकित रह गईं, मानो उनको सांप सूंघ गया हो। वे तीनों उसको आश्चर्य से देखने लगीं। तभी वहाँ पर एक वृद्ध महिला बैठी थी। जब उसने चौथी पनिहारिन के बेटे को पानी से भरा हुआ मटका अपने सिर पे रखते हुए देखा तो वो वृद्ध महिला जो थी वो कहने लगी, देखो इसे कहते हैं सच्चा हीरा। ये तीन पनिहारिन जो थी इनके बेटे आए और अपनी माँ को बिना देखे हुए सीधे कुएं से आगे निकल गए, जबकि चौथी पनिहारिन का बेटा जैसे ही आया वो सीधा अपनी माँ के पास गया और जो उसकी माँ ने पानी से मटका भरा हुआ था वो अपनी माँ को नहीं ले जाने दिया और अपने सिर पर रख कर के स्वयं ले गया। ऐसा बेटा जो माँ के दर्द को समझता है वो ही सच्चा हीरा कहलाता है। इसलिए इस चौथी पनिहारिन का जो बेटा है वो है सच्चा हीरा। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा पहला प्रश्न था कि दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है, तो समझ लो दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्ञान जो है वो संस्कार का होता है, जो किसी और से नहीं बल्कि स्वयं के माता पिता से प्राप्त होता है। फिर भले ही माता पिता शिक्षित हों या ना हों, ये ज्ञान उनके अलावा दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। इसीलिए सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्ञान संस्कार का होता है, जो केवल माँ बाप के द्वारा प्राप्त होता है।
देखो, आज वृद्धाश्रमों की बढ़ती हुई संख्या, तीर्थ स्थानों में उम्र दराज भिखारियों को देख कर के ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वृद्ध माता पिता की दशा कितनी दयनीय हो गई है। कितनी लज्जा की बात है कि जिन माता पिता ने अपनी संतान के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए उन्हें पढ़ाया, सभी सुविधाएं उपलब्ध कराईं, स्वयं दुख सहते हुए संतान को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए, वही संतान जीवन के अंतिम समय में उनको छोड़कर दूर रह रही है। आज के जवान ये नहीं जानते कि एक दिन वो भी असहाय वृद्ध होंगे, तब वो भी क्या अपनी संतान से इसी व्यवहार की चाह रखेंगे जैसा कि आज वे स्वयं अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं। आज अधिकांश परिवारों में वृद्ध माता पिता के जीवित रहने पर उनकी सेवा और चिकित्सा तो दूर, उनके साथ उपेक्षापूर्ण पीड़ादायक व्यवहार किया जाता है। इतना ही नहीं, उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा की जाती है। ये उपेक्षापूर्ण पर निष्ठुर व्यवहार सर्वथा अनुचित है। माता पिता की सेवा संतान का परम कर्तव्य है। वृद्धजनों को सर्वदा अभिवादन अर्थात सादर प्रणाम, चरण स्पर्श तथा उनकी नित्य सेवा करने वाले मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। इसलिए हमेशा हर मनुष्य को सदैव अपने माता पिता, परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों, आचार्यों की सेवा करने पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। वे सदैव प्रसन्न रहेंगे, तभी हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और तभी व्यक्ति उन्नति कर सकता है। माता पिता और गुरु की सेवा एवं सम्मान करने पर दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, खुश रहो आदि आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। वृद्धजनों का आशीर्वाद हमेशा ध्यान रखना हृदय से मिलता है। जिस तरह वनस्पतियों में सूर्य से जीवन प्राप्त होता है, वैसे ही माता पिता आदि वृद्धजनों के आशीर्वाद से जीवन संचारित होता है। इसीलिए वृद्ध माता पिता की हमेशा तन मन धन से सेवा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उन्हें सुख देना ही सुखी रहने का सर्वोत्तम उपाय है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सीता जी से कहते हैं कि हे सीते, माता पिता और गुरु ये तीनों प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी अवहेलना अथवा उपेक्षा करके अप्रत्यक्ष देवता की आराधना कैसे हो सकती है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि दुनिया की सबसे पवित्र चीज क्या है, तो समझ लो, माता पिता के समान पवित्र इस संसार में दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो व्यक्ति अपने माता पिता और आचार्य का अपमान करता है, वह यमराज के बस में पकड़कर उस पाप का फल भोगता है। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार भीष्म पितामह से पूछा, धर्म का मार्ग क्या है? तो भीष्म पितामह ने कहा, समस्त धर्मों से उत्तम फल देने वाली माता पिता और गुरु की भक्ति है। मैं सब प्रकार की पूजा से इनकी सेवा को बड़ा मानता हूँ। माता पिता और गुरु मनुष्यों के द्वारा सर्वदा पूजनीय होते हैं, जिसके द्वारा इन तीनों का समुचित आदर नहीं किया जाता है, उसकी समस्त क्रियाएं असफल हो जाती हैं। दोस्तों, पद्म पुराण में भी कहा गया है कि पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणों से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उस संतान को प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। माता सर्व तीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। अतः सभी प्रकार से माता पिता का पूजन अर्थात उनकी सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, आज संतान माता पिता की संपत्ति पर तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझती है और अपने जन्मदाता पालक को बोझ मान रही है। ये सोच मनुष्य की अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन माता पिता ने अपने जीवन में पुत्रों पुत्रियों का पालन पोषण, शिक्षा, विवाह आदि किया,
तन मन धन से उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया। वे अब मिलकर भी माता पिता की सेवा करने से मुंह मोड़ रहे हैं। इससे अधिक दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। वे ये नहीं समझते कि ईश्वर सब कुछ देखता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। सभी धार्मिक ग्रंथों का सार यही है कि वृद्ध माता पिता को प्रत्यक्ष देवता मानकर सभी प्रकार से उनकी सेवा हर मनुष्य को करनी चाहिए और जीवन में सुखी रहने का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। माता पिता एवं परिवार की दुर्गति से रक्षा करने वाला ही वास्तव में संतान कहलाने का अधिकारी होता है। अतः वृद्ध माता पिता की इच्छा का सम्मान करें और अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी उनके साथ बातचीत करें। उनके स्वास्थ्य, सुपाच्य आहार आदि के विषय में चर्चा करते रहें और उनके प्रति सदैव सम्मान रखें। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती पारिवारिक समस्याओं पर उनसे परामर्श लेने में संकोच ना करें। धार्मिक स्थान, मंदिर, तीर्थ स्थान आदि पर जाने के लिए पूछते रहें। उनको कभी भी अकेला ना छोड़ें और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करते रहें। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था किसकी सेवा करने से मनुष्य को हर खुशी मिलती है। तो समझ लो, जो भी मनुष्य माता पिता की सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको प्रसन्न रखते हैं, उनको जीवन में माता पिता का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। उनको अपने जीवन में वो हर खुशी मिलती है जिसकी वो मन में चाहत रखते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो भी हमारे भाई माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, कृपया करके अपने माँ बाप की सेवा करना शुरू अवश्य कर दें, क्योंकि दुनिया की सबसे पवित्र चीज माँ बाप की सेवा है और दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्ञान संस्कार का होता है, जो केवल माँ बाप के द्वारा ही मिलता है। और इतना ही नहीं, माँ बाप की सेवा करने से जो आशीर्वाद मिलता है, उस आशीर्वाद को पाकर के हर मनुष्य अपने जीवन में वो हर खुशी पाता है जिसकी वो आशा रखता है। उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते, उसका सारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।